तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 की वर्कशीट 65 और ये वर्कशीट क्लास 10 के हिंदी विषय की है, जिसमें चैप्टर है माता का आंचल। यह आपकी किताब कृतिका से लिया गया है और ये इसका भाग 2 है। मतलब कि इससे पहले भी ये चैप्टर के कुछ पार्ट हम लोग वर्कशीट में कर चुके हैं और हमने जाना है कि माता का आंचल शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। अंश मतलब एक भाग है। आंचलिक उपन्यास मतलब ग्रामीण परिवेश से जो जुड़ा हुआ होता है और एक खास अंचल का इसमें वर्णन है, खास क्षेत्र का वर्णन है। तो उस वर्णन के तहत एक उपन्यास लिखी गई है देहाती दुनिया, और उसी का ये अंश है जिसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का चित्रण किया है। किसी के भी बचपन के दिन काफ़ी अच्छे होते हैं, मनमोहक होते हैं और वह स्वर्णिम काल होते हैं बच्चों के। तो उस यादों को उन्होंने इस उपन्यास में चित्रण किया है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। हम सभी बचपन में क्या करते हैं आज भी याद आता है, तो मन करता है कि बचपन में चले जाएं, बचपन के दोस्तों से मिल लें। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं होता। बच्चों आप शायद नहीं जानते होंगे या जो गांव से होंगे वो जानते भी होंगे, गांव में बच्चे काफ़ी खुले होते हैं और पूरे गांव का चक्कर लगा लेते हैं, जबकि शहरों में ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ अपने घरों तक कैद रहते हैं और बहुत ज़्यादा होता है तो घर के अगल बगल के किसी फील्ड में या मैदान में जाकर खेल आते हैं। लेकिन गाँव के बच्चे खेतों में जाते हैं, खलिहानों में जाते हैं, पूरे गांव की गलियों को घूमते हैं। उन्मुक्तता और खुलापन वहाँ ज़्यादा होता है। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनकी खेल कूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। हम लोग जब शहर में खेलते हैं तो क्या करते हैं, या तो कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। लेकिन गांव के बच्चे पेड़ों पर झूला झूलते हैं, ईख के खेत से जाकर ईख तोड़कर चूसते हैं, चने की बालियों को तोड़कर खाते हैं, मटर की बालियों को खाते हैं, मटर और सरसों के खेत में दौड़ लगाते हैं। तो ये सभी उनके खेल होते हैं जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं और काफ़ी लुभावने खेल होते हैं। एक बार अगर आपको भी छोड़ दिया जाए तो आपका मन नहीं करेगा कि गाँव को छोड़कर मैं फिर दोबारा शहर में आऊँ। तो इसी तरह से उनकी शरारतों आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। जैसा कि इस पाठ के इस अंश को देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। मतलब ये अपने पिताजी के साथ नदी के किनारे से जब हंसते हंसते पूजा के बाद और मछलियों को आटा खिलाने के बाद, आटा की गोलियां खिलाने के बाद घर आते तो यह भी चौके पर खाने के लिए बैठते थे। चौके एक खाना खाने का जगह बनाया गया रहता था जिसको चौका बोलते हैं। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा एक पीतल जैसा धातु होता है, पीली रंग की धातु होती है, उसी का कटोरा होता है जिसको कि फूल का हम लोग फुलहा कटोरा उसको बोलते हैं। तो ये फूल का कटोरा होता है पीले रंग का और उसी में गोरस और भात। गोरस जानते हो बच्चों किसको कहा जाता है? गोरस, गाय के दूध को गोरस बोलते हैं। तो पहले गाँव में लोग इसको गोरस ही बोलते थे, दूध को। तो गोरस और भात मतलब दूध भात सान कर एक ही में मिलाकर खिलाते थे इनके पिताजी। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब खाकर पूरा पेट भर खाकर एकदम हाँफने लगते, अफर जाने मतलब ज़्यादा खा लेना। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। तब इनकी माँ कहती थी और खिला दो, थोड़ा और खिलाओ। मतलब खाना खाने के बाद, पेट भरने के बावजूद माँ कहती थी थोड़ा और खिला दो। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। उनकी माँ कह रही उनके पिताजी को कि आप तो चार चार दाने का मतलब छोटे छोटे दाने का कौर खिलाते हैं। इस तरह बच्चे को लगता है कि मैं ज़्यादा खा लिया।
आपको खिलाना आता नहीं है, बच्चों को भर मुंह का कौर देना चाहिए, मतलब मुंह में बड़ा बड़ा कौर, जो अनाज का जो कौर होता है वो बड़ा बड़ा निवाला देना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर, मतलब ठिकाना। जब वह बड़ा बड़ा कौर खाएगा तो उसके पास ताकत आएगी, वह दुनिया में टिक पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मर्दुए मतलब मर्द, घर के मर्द क्या जानते हैं, पुरुष क्या जानते हैं कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी मतलब माँ के हाथ से, महतारी मतलब होता है माँ, और मर्दुए मतलब मर्द या पुरुष। मर्दुए का मतलब मर्द या पुरुष होता है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये सभी उड़ जाएंगे। हम उन्हें इतनी जल्दी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। माँ क्या काम करती है, मैं भी बचपन में जब खाता था तो माँ छोटे छोटे कौर बना देती थी और सबके नाम बांट देती, ये गैया का कौर है, ये भैंसिया का है, ये तोता का है, ये बिल्ली का है, ये सुग्गा का है। तो इस तरह से ये कौर बनाकर देती जाती थी और हम लोग उस कौर को एक एक कर फिनिश करते जाते थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किन किन लोगों ने इस तरह के कौर खाए हैं जिनके नाम ऐसे रखे हों और माँ ने खिलाए हों। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि गाय का कौर, भैंस का कौर, तोता का कौर, मैना का, कबूतर का, इस नाम से कौर निवाले किसने किसने खाए हैं, ज़रूर लिखिएगा। तो और ऐसा कहते ही वो क्या काम करते थे कि उन सभी निवालों को जल्दी खा जाते थे और उनको उड़ने का मौका नहीं मिलता, मतलब कि उन सबको ख़त्म कर देते थे और माँ उनको वो सारा भोजन खिला भी देती थी। तो इस वर्कशीट में हमने देखा कि बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है और शिवपूजन सहाय ने माता का आंचल चैप्टर में जो ग्रामीण बात बताई है ये बिल्कुल सत्य है और इस तरह की बातें गांव में होती हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे? दूसरा प्रश्न है पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? और तीसरा प्रश्न है बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी? और चौथा प्रश्न है माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी, यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था? फिर 5वां प्रश्न है आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है पिताजी बच्चों को कैसे खिलाते थे? तो इसका उत्तर है पिताजी बच्चों को छोटे छोटे कौर खिलाते थे। और प्रश्न 2 है पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रक्रिया होती थी? प्रक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया होगा यहाँ पर। प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो इसका उत्तर है पिताजी के खिलाने पर माताजी कहती थी आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह कम खाकर भी समझेगा कि उसने ज़्यादा खा लिया। आपको बच्चों को खिलाने का ढंग नहीं आता। उसके बाद प्रश्न 3 है बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी? तो इसका उत्तर है बच्चों को खिलाने के संबंध में माताजी ऐसा सोचती थी कि जब बच्चे ज़्यादा खाएंगे तभी दुनिया में टिक पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे। और उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी, यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था? तो इसका उत्तर है माताजी बच्चों को मुंह भर के कौर खिलाती थी और अलग अलग कौर का नाम तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि देती थी ताकि बच्चा जल्दी खा ले, जबकि पिताजी 4-4 दाने के कौर खिलाते थे। उसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है आप बचपन में खाना खाने की किसी एक घटना को लिखिए। तो इसका उत्तर है वैसे तो बचपन की सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन खाना खाने की एक बात याद आ रही है। एक बार मेरी माँ खाना लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी और मैं आगे आगे भागा जा रहा था। अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी माँ ने पकड़कर ज़बरदस्ती खाना खिला ही दिया।
तो ये सबकी अलग अलग घटना हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह की घटना को इसी का वर्णन करेंगे। आप के बचपन में अगर कोई इस तरह की घटना घटी हो तो आप उसको लिखेंगे। और बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।